राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सुरेश सोनी और आचार्य मिथिलेश नंदीशरण विशेष रूप से मौजूद रहे। दंतोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित यह समागम 12 से 14 फरवरी तक चलेगा, जिसका मुख्य विषय भारत के पुनरुत्थान के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान है। कार्यक्रम में देश भर के शिक्षाविद, शोधार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शोध को समाज और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की इस पहल पर प्रसन्नता जाहिर की। समागम के दौरान आत्मनिर्भर भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र और शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रशासनिक दृष्टि से मेरा ध्यान गया कि किसने बनाया कार्यक्रम के आखिरी में मुझे बुला रहा है इतने अच्छे वक्तव्यों के बाद, तो या तो ये अपनी एक त्रुटि मान ले कि इन सारे विषयों को रखने के लिए मुख्यमंत्री को कहाँ रखना चाहिए। ये एक संकट भी है, लेकिन शोध संस्थान है तो छूट भी है। आपको ये सारे प्रयोग करने के लिए मैं आपका आभार मानता, आपका अभिनंदन करता। हमारे लिए इतने अच्छे प्रकार से हम अपने इस पूरे सत्र को कितने शोध है, बोध है, प्रबोध है, आमोद प्रमोद है, कितने प्रकार से इसका आनंद हमने लिया। सच में आनंद आया। मैं आप सब भाग्यशाली हैं। हमने सब ने बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार से विषय की प्रस्तुतिकरण के साथ विषय की गहराई से जाकर के समझने बोलने का एहसास भी किया। कुछ बातें ध्यान में भी आती है। ये बात सही है कि आज के दौर में शोध की बात करते, नवाचार की बात करते, तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी। लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित, और समाज आधारित शोध के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रहती है। और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है, जिसकी आवश्यकता है। जब भारत का पुनरुत्थान करने की जो बात आती है, तो भारत क्या है? भारत तो शाश्वत जीवन यात्रा है। भारत की संज्ञाएं जो 3 शब्द का प्रयोग होता है। एक शब्द है मृणमय भारत, इसको भूगोल कहते हैं हम, कि जंगल है, परिवेश है, तो भारत दिखता है हमको, वो एक स्वरूप है उसका मृणमय भारत। दूसरा है शाश्वत भारत, जो सांस्कृतिक प्रवाह है, तो अगर उसका अध्ययन आप करेंगे तो जो वेद में है वो आज भी लोक जीवन में भी है, तो कंटिन्यूटी है, शाश्वतता है। तो एक भारत का भौगोलिक स्वरूप है जिसमें सब तरह की जलवायु है, सब कुछ है। दूसरा भारत का एक सांस्कृतिक स्वरूप है, वो शाश्वतता का। और तीसरा जो है चिन्मय भारत, जो सांस्कृतिक वैशिष्ट है उसके पीछे एक दैवी धारणा है, जो मूलभूत दैवी वृत्तियां हैं।